अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो अमित शाह यहां पर ऐलान करते हुए कि शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधायक दल के नेता चुने गए हैं और सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के भीतर होंगे। 56 साल के शुभेंदु अधिकारी, बड़ा दिलचस्प सफर रहा है उनका, राजनीतिक सफर, और यहां पर शुभेंदु अधिकारी का स्वागत किया अमित शाह ने। उनका नाम ऐलान करने के बाद माला पहनाई गई और उसके साथ साथ दुर्गा मां की तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष थे पश्चिम बंगाल के भीतर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में शुभेंदु अधिकारी का सफर भी एक विधायक, सांसद और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर के तौर पर ममता बनर्जी की कैबिनेट में उनका सफर रहा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2021 में पहली बार उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और उसके बाद 2026 में एक बार फिर, लेकिन इस बार भवानीपुर में मात दी थी ममता बनर्जी को। उसके बाद से ही शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। और इस बात का जिक्र भी अमित शाह ने किया, जो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर गए हुए थे, और उन्होंने कहा कि हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, अलग अलग नेताओं से राय मांगी, उनसे प्रस्ताव मांगे गए और सिर्फ एक ही नाम का प्रस्ताव उन सभी के तरफ से आया गया। दूसरा कोई भी प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं की तरफ से नहीं आया और एक ही नाम वो था शुभेंदु अधिकारी का नाम। काफी सारे चैलेंजेस उनके सामने होंगे, लेकिन एक नई पारी पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी की और उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी की भी एक नई पारी, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, नेता विपक्ष और अब मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी की यह पारी होगी। यह भी कहा जा रहा है कि इनके कैबिनेट में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। कल सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे पश्चिम बंगाल में। ये विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के भीतर अमित शाह ने ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। आज सुबह अमित शाह कोलकाता पहुंचे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के भीतर जो विधायक दल की बैठक हुई, वहां पर यह शपथ कल ली जाएगी, कल 11 बजे। अमित शाह ने इस नाम का ऐलान किया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार समारोह आयोजित किया गया है जिसमें शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी, बड़ी दिलचस्प बात है कि ममता बनर्जी अविवाहित थी, 15 साल तक उन्होंने राज किया और शुभेंदु अधिकारी भी अविवाहित है। एक बार फिर सुना देते हैं कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित किया गया। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो अनिर्बान के पास हम चलते हैं। अनिर्बान, शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर वहां पर खड़े हैं।
दरअसल ये शुरुआत, जो इनकी नई सफर की शुरुआत जो है वो न्यू टाउन विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हो रही है, जिसमें बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छवि नजर आती है। तो शुभेंदु अधिकारी पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अनिर्बान, उनके घर पर क्या माहौल है? शुभेंदु अधिकारी के घर में राजनीति नई नहीं है, किस तरीके का माहौल अनिर्बान? पीयूष, पहले पीयूष के पास चलेंगे क्योंकि वहां पर जहां पर ये घोषणा की गई वहां पर पीयूष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पीयूष, बड़ी दिलचस्प घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि सभी से हमने राय मांगी और एक ही प्रस्ताव, 8 प्रस्ताव आए, सभी प्रस्तावों में एक ही नाम दिया गया था। यानी एक तरीके से कहा जाए पूरे 207 जो विधायक है उनकी मुहर इस प्रस्ताव पर लगी है, यह हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल साहिल, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब विधायक यहां पर पहुंच रहे थे कन्वेंशन सेंटर में विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो कैमरे पर तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जब हम माइक हटाते थे तो लगभग सभी विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया था और उसी वक्त लगभग ये साफ हो गया था कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के बनने जा रहे हैं। निशित प्रमाणिक एक अकेले विधायक थे जिन्होंने ये कहा था कि जिस नेता ने मुख्यमंत्री को यानी ममता बनर्जी को 2 बार हराया उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए और जो विधायक सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चला उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं विधायकों की मन की बात केंद्रीय नेतृत्व ने पढ़ ली और शुभेंदु अधिकारी जिनको लेकर चर्चा, इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 6:30 बजे राज्यपाल से शुभेंदु अधिकारी मिलेंगे और अपना सत्ता स्थापन करने का दावा भी पेश करेंगे। सरकार बनाने का दावा शुभेंदु अधिकारी द्वारा पेश किया जाएगा शाम को 6:30 बजे। यानी अब से करीब 1.5 घंटे के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल के राज्यपाल को मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पीयूष जी बिल्कुल, 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है और शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक में हो चुका है साहिल। तो अब आगे की प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा। राज्यपाल से मिलेंगे, जो दावा है, जो जितनी सीटें बीजेपी ने जीती है उन सभी सीटों को आगे रखा जाएगा, दावा पेश किया जाएगा कि अब अगली सरकार बीजेपी के द्वारा हम लोग बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सब। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए सह पर्यवेक्षक श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और एक प्रकार से आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्यों और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं 2 हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं,
जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही ये मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी। मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका
दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त, असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई है। मैं देश भर में घूमा हूं, पार्टी के अध्यक्ष के केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को, देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है।
जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है, और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है, इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ, वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है, वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स बना। हिगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और ओसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी, वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के
दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाते हैं। बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा बात यह है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहां पर। सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई उद्घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिले। लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है? देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है मित्र, और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है। हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं। जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई।
जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गया उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा। बंगाल आज जो सोचता है, भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सबके सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, कला, साहित्य और संस्कृति, पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा
कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा, इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व करे। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मनपूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। এরপর আমরা शाह शुभेंदु अधिकारी का चयन होने के बाद अमित शाह वहां पर संबोधित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। बड़ी बातें उन्होंने जो कही है, ममता राज में अपराधी ही राजनेता बन रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण उनके शासन में हुआ था, वो अब खत्म होगा। अंग बंग कलिंग सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का राज, घुसपैठ रोका जाएगा। ध्रुवीकरण नहीं, दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जीत है, ये भी बात अमित शाह ने वहां पर कही है। साथ साथ 100 साल के वैचारिक यात्रा की समाप्ति एक तरीके से यहां पर होगी। वो यात्रा पूरी करने के बाद बंगाल में आज उनकी सत्ता बन रही है। अनिर्बान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर से आते हैं, वहां पर जश्न हो रहा है। अनिर्बान, भारत माता की वंदे वंदे। আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করব বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আজকে যিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের সকলের মতামত এবং সমর্থন নিয়ে আমাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার কাজ পরিচালনা করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অত্যন্ত একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজিকে। সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি এসেছেন, তাকেও আমি সম্মান এবং জোহার জানাবো। আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার অভিভাবক, আমার পরিচালক মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, বছরের পর বছর ধরে
3 বছরেরও অধিক কাল পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে আজকের এই সাফল্যের দোরগোড়ায় পিছন থেকে পৌঁছে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সকলের নেতা, সব কাজে সফল হয়েছেন, আজকেও সফল সুনীল বানসালজি। তাকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব জি, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে ঠিক দুর্গা পূজার পরে धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে दुर्गा पूजा যেভাবে खत्म भी नहीं हुई थी, আমাদের সকলকে उन्होंने पश्चिम बंगाल में आकर जिस तरीके से हम सभी को एक सूत्र में पिरोकर चुनाव की रणनीति तैयार की, दार्जिलिंग से दीघा, बिहार से काश्मीर तक घूमे भूपेंद्र यादव जी को मैं सम्मान जनाता हूँ। 4 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন সহপ্রভারী মঙ্গল পাंडे जी, তাকেও ধন্যবাদ मैं জানাবো। 4 वर्ष से हमारे साथ रहे मंगल पांडे जी को अमित धन्यवाद मालविया ज्ञापन जी करता हूँ। 5 বছর धन्यवाद ধরে ज्ञापन আমাদের करता हूँ সঙ্গে अमित मालवीय जी को जो 5 वर्षों से আমাদের সঙ্গে থেকে हमारे আমাদেরকে साथ थे। ধন্যবাদ জানিয়েছেন, আমাদের কাজ করেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজিকে এবং मैं ওই সতীর্থ धन्यवाद ডক্টর ज्ञापन करता সুকান্ত हूँ মজুমদার, त्रिपुरा के শান্তনু ঠাকুর जी। पूर्व मुख्यमंत्री আমি কৃতজ্ঞতা विप्लव देव जी को জানাবো और शांतनु বিশ্বের ठाकुर जी को। সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদী मैं জিকে, धन्यवाद ज्ञापन আমাদের करता हूँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अलीपुर ग्वालियर सबसे पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा में पश्चिम बंगाल की जनता को सपना दिखाया था, जिन्होंने दमदम में कोलकाता मेट्रो के उद्घाटन के वक्त पश्चिम बंगाल के हित और गौरव को वापस लौटाने की गारंटी दी, जिन्होंने ब्रिगेड परेड मैदान में से भय आउट और भरोसा इन करने की बात कही, जिनको देखकर लोगों ने हमें वोट दिया, जिनकी वजह से हम जीते। हमारे नरेंद्र मोदी जी को मैं अपने अंतर मन से कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। नरेंद्र मोदी की के लिए सभी विधायक एक बार खड़े होकर 1 मिनट तक ताली बजाएं। जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। আসন গ্রহণ করুন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ভারত हमारे ভুক্তি पश्चिम बंगाल में 2 স্থপতি 1947 20 জুন যিনি 1947 का ডক্টর विभाजन প্রসাদ মুখার্জি এবং ভারত সেবা जिन्होंने সংঘের প্রতিষ্ঠাতা स्वामी प्रणवानंद भारत सेवाश्रम के प्रतिष्ठाता स्वामी प्रणवानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं प्रणाम करता हूँ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যারা ভারতীয় জনতা मैं পার্টিকে स्मरण करता हूँ पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की जगह पहुंची है, उनका योगदान रहा। शास्त्री महोदय, प्रयात विष्णुकांत शास्त्री, प्रयात सत्यव्रत जी, प्रयात सुकुमार बनर्जी जी एवं कपिल घोष, राहुल सिन्हा, सत्य दिलीप घोष, तथागत राय, सुकांत मजूमदार और आज के सभापति श्रमिक भट्टाचार्य दादा एवं मैं আমাদের 321 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা स्मरण करना चाहता हूँ कि 121 भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिया। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী যারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, और उन हजार हजार ঘর ছাড়া बीजेपी হয়েছেন, वर्कर विकसित हुए, जिन्हें पलायन करना पड़ा, আমি তাদের उनके मामलों में फंसाया गया,
मैं उनको वादा करता हूँ, आने वाले दिनों में मैं आपके सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो जो गारंटी दी है, सारी गारंटी पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं नहीं, हम लोग नीतिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी ये काम। चार्जशीट जिस दिन प्रकाशित हुई, अमित शाह ने 2 वादा किया था लोगों को, संदेश खाली से आखिर होकर जिन माँ बहनों पर अत्याचार हुआ है उनके लिए कमीशन बैठाया जाएगा और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। अमित शाह ने चार्जशीट की घोषणा के दौरान वादा किया था कि करप्शन और स्कैम जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कमीशन बैठाया जाएगा और सरकारी धन का जिन्होंने दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। जो मैनिफेस्टो अमित शाह ने प्रकाशित किया है और बाद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हमारे प्रधान प्रचारक ने, जिनकी मीटिंग में लाखों लाखों लोग आए, जिनके परिश्रम और जिन्होंने वादा किया है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले मंत्रिमंडल और विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी के संगठन, विचारधारा से जुड़े लोग और असंख्य पश्चिम बंगाल से सांस्कृतिक चेतना के राष्ट्रवादी लोग संकल्प पत्र की हर बात समय सीमा के मुताबिक पूरा करेंगे। आइए, एक ही मंत्र है, स्वामी जी का मंत्र, जयवती जयवती जयवती। हमारा एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आने वाले दिनों में यही हमारा मंत्र है। आइए पश्चिम बंगाल को मोदी जी के आदर्श के मुताबिक नव निर्माण करें। और सही तरीके से अमित शाह जी ने कहा है कि हम घूम कर भरोसे के साथ वापस खड़े हुए हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने डर से उबर कर वापस कदम लगाया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि समूचे देश के बीजेपी कार्यकर्ता और देश के लोगों ने जिस तरीके से हमें सहयोग दिया है, समीक्षा को जिस तरीके से सहयोग दिया गया है, मैं उन सभी को आंतरिक प्रणाम करता हूँ। आपकी सहायता से ही हम लोग जीते हैं। भय आओ, भरोसा इन। कवि गुरु की कथा बंगाल के लोगों की आशा और भरोसा को जीतना ही होगा। आगामी चुनावों तक जो संकल्प पत्र है उसके काम को पूरा करके, मोदी जी के सपने को पूरा कर लोगों को
वापस लाना होगा, माँ बहनों को सुरक्षित करना होगा, राष्ट्रवाद को मजबूत करना होगा। भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता और आध्यात्मिक चेतना की जमीन इस पश्चिम बंगाल की भूमि को सोनार बांग्ला में परिवर्तित करना होगा। इसलिए आज बात कम करूंगा, काम ज्यादा करूंगा। मैं नहीं हूं, हम हैं। संगठन सर्वोपरि। सबको धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। প্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের চরণে, ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানাই, চিলা রায় পঞ্চানন বর্মার চরণে প্রণাম জানাই, ভগবান বিরসা মুন্ডার চরণে। সবাই ভালো থাকবেন। জোহার, নমস্কার, জয় গোর্খা, ভালো থাকুন। এইবার আমাদেরও আউট ভরসা ইন। तो शुभेंदु अधिकारी भाई आउट भरोसा इन। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए 1 मिनट तक सभी ने तालियां बजवाई। सबसे यहाँ पर शमीक भट्टाचार्य दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो देकर अमित शाह का वहां पर स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। अभी थोड़ी देर में 6:30 बजे बंगाल के गवर्नर से वो मिलने जाएंगे और खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। ये लगातार हमारी कवरेज चल रही है, देखते रहिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल